बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। आई होप स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स LHB पार्ट 2 ग्रुप ए का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16। ग्रुप ए हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसका यूनिट नंबर 1 हमारा चल रहा था पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस। ग्रुप ए में हमारा एक ही यूनिट है और इसी के अंदर से जो है ना वो पेपर आता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है USAID एंड CARE। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखें कि USAID की स्टैंड क्या है इसकी। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यानी USAID का क्या मतलब है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब इस अदारे का क्या काम है? ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि इज़ टेक्निकल कोऑपरेटिव मिशन, यानी ये एक टेक्निकल कोऑपरेटिव मिशन था। पाकिस्तान हैज़ रिसीव्ड असिस्टेंस इन मलेरिया, ठीक है, मलेरिया कंट्रोल एंड एजुकेशन प्रोग्राम, कंट्रोल ऑफ फ्लोरेसिस एंड आल्सो असिस्टेंस इन इज़ गिवन टू मेडिकल एजुकेशन एंड अलाइड इंस्टीट्यूशन। यानी इस अदारे का क्या काम था? इन्होंने एक एम बनाया कि जैसे उन्होंने नोट डाउन किया कि डे बाय डे जो है वो मलेरिया के केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक एम रख लिया कि हमने जो है ना वो मलेरिया को कंट्रोल करना है एंड एडिकेशन, और इसका जो है ना वो हमने ख़ात्मा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अभी इन्होंने क्या काम किया है कि गिवन टू मेडिकल एजुकेशन एंड अलाइड इंस्टीट्यूशन, मेडिकल एजुकेशन वगैरह इन्होंने प्रोवाइड की। नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, साफ़ सुथरा जो है ना वो पानी इन्होंने फ्राहम किया। अच्छा माहौल, साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए ताकि वहाँ पे जो है ना वो किसी किस्म की गंदगी ना हो और माहौल साफ़ सुथरा रहे, ताकि वहाँ पे कोई जम्स वगैरह ना हो और लोग जो है ना वो इस चीज़ से महफूज रखें और उन्हें खाना भी अच्छा मिले, पानी भी अच्छा मिले। एग्रीकल्चर सपोर्ट, एग्रीकल्चर को जो है वो सपोर्ट दिया गया, उन्हें डिफरेंट तरीक़ाकार बताए गए कि इस तरीक़ा से जो है ना वो आप काम करें ताकि गंदगी भी ना फैले और इन्वायरमेंट भी जो है वो साफ़ रहे। एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्च किए गए। ठीक है, अब देखिए इन पाकिस्तान USAID असिस्टेड द प्रोग्राम्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में देखें आपको पता है कि डिसीज़ से प्रिवेंशन आ जाती होती है, ठीक है, एजुकेशन आ जाती होती है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन आ जाती होती है, फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज आ जाती हैं। तो इस इदारे ने अपना एम रखा कि लोगों को प्राइमरी केयर भी जो है ना वो हमने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इन इम्प्लीमेंटेशन, और जिस तरह की केयर वगैरह ये प्रोवाइड करेंगे, एक प्लानिंग बनाई जाएगी और फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाएगी। एंड टेक्निकल सपोर्ट बाय ट्रेनिंग मैन पावर, ठीक है, और मैन पावर यानी लोगों की जो है वो ट्रेनिंग वगैरह भी की जाएगी, उन्हें टेक्निकल चीज़ें बताई जाएंगी, उनकी ट्रेनिंग होगी और उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें CARE का क्या मतलब है जी? कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, अब ये अदारा क्या करता है? इज़ नॉन सेक्टेरियन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई है? 1946 में, 1946 में इस अदारे की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुई है। ठीक है, अब देखिए 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है, और 1946 में यानी पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो रखेगी, और ये नॉन गवर्नमेंट नॉन सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फॉर द इमीडिएट पर्पस ऑफ सेंडिंग फूड फ्रॉम अमेरिकन डोनर्स टू पीपल, यानी बहुत सारे ऐसे अमेरिका के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के मालिक हैं, रिच पीपल जो हैं, तो वो क्या करते थे कि वो डोनेशन करते थे। ठीक है, उसी डोनेशन से जो है ना वो अमेरिका डोनर जब डोनेशन वगैरह करते थे तो लोगों को जो है ना वो खुराक वगैरह दी जाती थी, मुहैया की जाती थी। ठीक है, टू पीपल इन वार, जो जंग में जो लोग जो है वो ज़ख्मी हो जाते थे या उन्हें कोई मसला मसाइल बन जाता होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हेन पोस्ट वार एमरजेंसी प्रोग्राम्स कंप्लीटेड, जब पोस्ट वार एमरजेंसी प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट किया गया
तो CARE एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स टू अदर कंट्रीज़। अब इसने क्या काम किया कि अदर कंट्रीज़ में भी जो है ना वो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, एक्सटेंड किया, इसको बढ़ाया, ठीक है। और डिफरेंट ममालिक के साथ जो है ना वो इसने मज़ीद ताल्लुकात जो है वो बेहतर किए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो डोनेशन दें और बहुत ज़्यादा लोगों की जो है ना वो हेल्प हो सके, ठीक है। इन पाकिस्तान ऑपरेशंस began in 1950, it has been helping पाकिस्तान इन मिडिल स्कूल, यानी मिडिल स्कूल में भी जो है ना वो 1950 में फिर इसने ऑपरेशन शुरू किया और लोगों की जो है ना वो हेल्प करना शुरू कर दी, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। और इसमें नेक्स्ट देखें वो क्या कह रहा है कि मील प्रोग्राम वगैरह लॉन्च किए गए प्राइमरी स्कूल्स में चिल्ड्रन के लिए 1961 में, ये MCQs में भी आता है, ठीक है। इट हैज़ गिवन हेल्प इन द फील्ड ऑफ मेडिसन, लोगों को जो है वो दवाइयात प्रोवाइड की, लिटरेसी, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एग्रीकल्चर, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें जो है ना वो वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई, एग्रीकल्चर के हवाले से भी ट्रेनिंग दी गई। इट आल्सो हेल्प स्कूल्स टू प्रोवाइडिंग गार्डन टूल्स पम्प्स एंड, अब स्कूल्स में देखो इन्होंने क्या काम किए कि वहाँ पे प्रोवाइडिंग गार्डन्स वगैरह, टूल्स वगैरह, पम्प्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड किए गए एंड एम्प्रूव सीड्स टू ग्रो मोर फूड, और मज़ीद जो है ना वो वहाँ पे सीड्स वगैरह प्रोवाइड किए ताकि लोग अनाज वगैरह मज़ीद अच्छा उगाएं और ख़ुराक की जो पैदावार है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, इट हैज़ provided mobile medical vans, X-ray machines, diagnostic equipments, eye glasses and frames, medical books, medicine and vitamins। अब देखें ये एक अदारा जो नॉन पॉलिटिकल है, नॉन ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट अदारा है, वो भी देखें कितनी फैसिलिटीज़ दे रहा है। एक्सरे मशीन तक दी हैं, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स दिए हैं, आई ग्लासेस दिए हैं, फ्रेम्स वगैरह दिए हैं, मेडिकल्स की बुक्स वगैरह दी हैं, मशीन्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, वाइटामिन्स के सप्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं। तो बेसिकली जो है वो एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इन अदारों ने जो है वो पूरी की है, ठीक है। ये तो हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है जी लास्ट लेक्चर था हमारा आपको समझ में आया होगा। ग्रुप ए हमारा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट हम ग्रुप बी स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको तमाम लेक्चर जो हैं वो समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह का भी कोई सवाल हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को रख सकते हैं और आपको इसका जवाब जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।